Hello, dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today we are starting a very mysterious chapter, a chapter full of thrill. Chapter 3rd in your book Hornbill. The title is Discovering Tut, the Saga Continues, written by A.R. Williams. And this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द टाइटल. सबसे पहले बच्चों लेसन के टाइटल की बात करते हैं. डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज. डिस्कवरिंग मीन्स सर्चिंग. टट नेम ऑफ अ पर्सन. लुक एट योर स्क्रीन्स. टट वॉज द इजिप्शियन किंग. इजिप्शियन मीन्स बच्चों, ठीक है, इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में और मिस्र कहते हैं हिंदी में. फेरो थे. फेरो मीन्स किंग. इजिप्ट के अंदर राजाओं को फेरो कहा जाता था. तो ये इजिप्शियन फेरो थे, इजिप्शियन किंग थे. उनका फुल नेम था बच्चों टूटनखामेन और उन्हें शॉर्ट फॉर्म में आज भी जाना जाता है जिस नाम से, वो नाम है टट. सो डिस्कवरिंग टट. एक्चुअली बच्चों टट की मम्मी प्राप्त हुई थी 1922 में. हावर्ड कार्टर के द्वारा खोजी गई थी. और जब उनकी मम्मी प्राप्त हुई थी तब से ये पता लगाया जा रहा है कि उनकी जो डेथ थी वो नेचुरल थी या उनका मर्डर किया गया था. तो आज पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे डिस्कवरिंग टट, यानी कि क्या हुआ था टट के साथ. उनका सिटी स्कैन किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि उनकी मृत्यु नेचुरल थी या मर्डर किया गया था. द सागा कॉन्टिन्यूज. सागा मीन्स लॉन्ग स्टोरी. कॉन्टिन्यूज मीन्स is going on. So his long story is going on and on and on. और पता लगाया जा रहा है उस सागा के अंदर, उस स्टोरी के अंदर, कि वो नेचुरली मरे थे या फिर उनका मर्डर किया गया था. दिस चैप्टर इज रिटन बाय A.R. Williams. A.R. Williams is a former senior writer for National Geographic magazine and online news. She is a beautiful lady who has written this chapter. वो बच्चों नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के अंदर ही काम करती थी और हमारे चैप्टर का सोर्स भी वही है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल. चलिए स्टार्ट करते हैं. मिस्टीरियस रहस्यमयी चैप्टर, रोमांच से भरा चैप्टर, डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. बच्चों ही मीन्स टूटनखामेन. टट केवल एक टीनेजर था. टीनेजर मीन्स किशोरावस्था में था. बच्चों जो 13 to 19 की एज होती है ना, वो कहलाती है टीनेजर. यानी कि 13 से 19 वर्ष का था जब वो मरा था, जब इसकी मृत्यु हुई थी. द लास्ट एयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. बच्चों वो लास्ट एयर था. एयर मीन्स वंशज, उत्तराधिकारी. एक पावरफुल फैमिली का, बहुत ही शक्तिशाली परिवार का, जिसने सदियों तक, सेंचुरीज तक इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर राज किया था. He was led to rest, laden with gold and eventually forgotten. बच्चों और फिर उसे रेस्ट में यानी कि ग्रेव में उसे दफना दिया गया उसके मरने के बाद, ताकि वो रेस्ट इन पीस, आराम से वहाँ पर शांति से लेट सके. laden with gold. बच्चों बहुत सारा सोना उसके साथ दफनाया गया. and eventually means finally, forgotten, उसे भुला दिया गया. Since the discovery of his tomb in 1922. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आता है कि इनकी टूम क्या होती है बच्चों, ग्रेव, जो को हिंदी में मैं कहूँगी कब्र. तो इनकी कब्र को खोजा गया 1922 में. और किसने खोजा वो भी इंपॉर्टेंट है, हावर्ड कार्टर के द्वारा खोजा गया. The modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. बच्चों मॉडर्न वर्ल्ड, हमारा आज का आधुनिक युग, आज भी स्पेक्यूलेट कर रहा है, अनुमान लगा रहा है कि क्या हुआ होगा टट के साथ. with murder being the most extreme possibility. और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, संभावना किस चीज़ की है, कि उनका मर्डर किया गया था. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. बच्चों अब वो अपने टूम को छोड़ेंगे, टट अपनी कब्र को छोड़ेंगे, अपनी ग्रेव को छोड़ेंगे पहली बार 80 सालों के बाद. टट का होने जा रहा है सिटी स्कैन, जो कि नए क्लूज देगा कि उनकी ज़िंदगी में वो कैसे थे और उनकी डेथ, उनकी मृत्यु कैसे हुई. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो. और बच्चों ये प्रोवाइड कराएगा, सिटी स्कैन हमें देगा, प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट डेटा, तथ्य देगा, किस चीज़ के, फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन. फोरेंसिक क्या होता है बच्चों, वैज्ञानिक परीक्षण जो किसी खोज में पुलिस की मदद करे. ठीक है, कनेक्टेड विद साइंटिफिक टेस्ट्स टू अ क्राइम. तो वो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे उस बॉयज फेरो को, उस लड़के फेरो को, किंग को, और ये पता लगाएंगे
बताएंगे सिटी स्कैन के द्वारा कि उसका जीवन कैसा था और उसकी मृत्यु कैसे हुई। देखिए बच्चों, ये है बॉयज फैरो और ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये वही 3D इमेज है जो सिटी स्कैन के द्वारा बनाई गई है। बच्चों देखिए, टट्स टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय हावर्ड कार्टर। ये रियल पिक्चर है, हावर्ड कार्टर आपके सामने बैठे हैं और इन्होंने 1922 में डिस्कवर की थी टट की टूम्ब। सिटी स्कैन ऑफ टट्स ममी। अब हम इस चैप्टर में सिटी स्कैन होने वाला है टट की मम्मी का। पहले मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं बच्चों, मम्मी क्या होती है। इजिप्ट के अंदर ना, मिस्र के अंदर जो डेड बॉडीज होती थी उन पर कोई लेप लगाकर पट्टियाँ बांधकर सुरक्षित रखा जाता था। तो वो पट्टियाँ बांधी हुई जो सुरक्षित बॉडी थी वो कहलाती थी मम्मी। तो ये है मम्मी टट की और उनको सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा है इस पिक्चर में। दिस इज अ रियल पिक्चर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place to the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. बच्चों, the Valley of the Kings, वैली घाटी, किंग्स राजाओं की घाटी मैं भी आपको पिक्चर पे दिखाऊंगी। इजिप्ट में ये वो जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को दफन किया जाता था, बहुत सारे सोने के साथ, सोने के ज्वेलरी, सोने का सामान उनके साथ दफनाया जाता था। और वहाँ पर वैली ऑफ द किंग्स में सभी राजाओं की ममीज लगभग 600 की अब तक मिल चुकी है, अभी खोज और भी जारी है। तो जब किंग टट को सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था तब कैसा माहौल था वो बताया गया है। एन एंग्री विंड स्टायर्ड अप, एंग्री गुस्से में, विंड हवा, स्टायर्ड अप मीन्स मूव्ड, बहुत तेज तेज हवा चल रही थी। घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जैसे ही किंग टट को उनके रेस्टिंग प्लेस यानी कि उनके टूम से निकाला गया तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धुएं का राक्षस वहाँ पर आ गया हो। बच्चों ये डेजर्ट के अंदर है, मरुस्थल के अंदर है वैली ऑफ द किंग्स, तो वहाँ पर डस्ट उड़ रही थी। और बच्चों, डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे। डार्क बेलीड क्लाउड्स, बच्चों बादल छाए हुए थे, डार्क काले बादल छाए हुए थे। स्कडेड मीन्स मूव्ड क्विकली, वो तेज तेज चल रहे थे। अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, उस मरुस्थल के ऊपर आसमान के अंदर। ऑल डे, पूरे दिन चलते रहे। नाउ वर वेलिंग, वेल मीन्स घूंघट, वेलिंग मीन्स छुपाया हुआ था उन्होंने स्टार्स को, यानी कि रात का टाइम था, उन्होंने सितारों को अपने पीछे छुपा लिया था बादलों ने। इन अ कास्केड ग्रे, और बच्चों सुरमई रंग का आकाश वहां पर हो गया था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, 6 बजे शाम की बात है और डेट थी 5 जनवरी 2005। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, गिल्डेड हेड, first into a city scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago. बच्चों, अब उस मम्मी का, वर्ल्ड फेमस मम्मी का सोने से, गिल्डेड मीन्स कवर्ड विद गोल्ड, सोने से लदा हुआ हेड पहली बार सिटी स्कैनर मशीन के अंदर जाएगा और प्रॉब, छानबीन की जाएगी, पता लगाया जाएगा द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज। लिंगरिंग मीन्स लंबे समय से लटकी हुई, मेडिकल मिस्ट्री, मेडिकल रहस्य के बारे में, जो कि आज तक बहुत कम लोगों को पता है। उस रूलर के बारे में जिसकी मृत्यु आज से 3300 साल पूर्व हुई थी। देखिए बच्चों, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द वैली ऑफ द किंग्स, जो कि कब्रिस्तान है जहां पर बहुत सारे राजाओं को दफनाया गया है इजिप्ट के। दिस इज द सिटी स्कैन मशीन, जिसमें किंग टट का अब सिटी स्कैन होने वाला है। आगे चलते हैं। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. बच्चों पूरी दोपहर यूजुअल लाइन, लंबी सी लाइन, आमतौर पर जो टूरिस्ट की लगी रहती है, घूमने वालों की, पर्यटकों की लाइन वहाँ पर लगी थी। पूरे विश्व से वो आए थे। डिसेंडेड मीन्स केम डाउन। कहाँ पर आए थे? इन क्रैम्प्ड रॉक-कट टूम। क्रैम्प मीन्स नैरो, संकरी, चट्टान को काट कर बनाई गई। 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट गहरी टूम के अंदर, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए किंग टट को। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस। बच्चों वो घूर घूर कर देख रहे थे म्यूरल्स को। अब ये म्यूरल्स क्या होते हैं बच्चों? दीवारों पर बनाए गए सुंदर सुंदर चित्र, जिसको हम कह सकते हैं भित्ति चित्र। तो वो भित्ति चित्रों को, म्यूरल्स को
आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, बहुत खूबसूरत थे वो म्यूरल्स। एंड बरियल चैम्बर, जो रूम था जिसमें ग्रेव थी, उसको। पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, वो झांक झांक कर देख रहे थे। पियर मीन्स झांक कर देखना। किंग टट के गिल्डेड फेस को, गिल्डेड मीन्स कवर्ड विद गोल्ड, चेहरे को। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और सबसे ज़्यादा आश्चर्य में डाल देने वाला मम्मी की शेप का बना हुआ ही उनका कॉफिन, ताबूत, जिसके अंदर उनकी मम्मी को रखा गया था, जो कि सोने का बना हुआ था। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ जो पर्यटक थे वो गाइड बुक्स को, जिसमें इसके बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी किंग टट के बारे में, विस्पर, फुसफुसा के उसे पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ चुपचाप बैठे थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद वो ये सोच रहे थे, पॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग, सोच रहे थे कि कैसे बेचारे टट की अनटाइमली डेथ हुई, असामयिक मृत्यु हुई, कितनी छोटी उम्र में वो मर गया, टीनेजर था जब वो। वंडरिंग, और वो शायद आश्चर्य कर रहे थे, विद अ शिवर, इफ द pharaoh's curse, डेथ और misfortune falling upon those who disturbed him was really true. वो शिवर, सोच सोच कर कांप रहे थे, शिवर कर रहे थे, क्या फैरो का कर्ज सच है? अब फैरो मीन्स किंग, कर्ज मीन्स अभिशाप, क्या राजा का अभिशाप सच है? क्या अभिशाप बच्चों? डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, कि जो कोई उसकी डेड बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, छुएगा, यहाँ से हटाएगा, उसे या तो मिसफॉर्च्यून झेलना पड़ेगा, दुर्भाग्य झेलना पड़ेगा, या उसकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। वो ये सोच रहे थे कांपते हुए कि क्या पता राजा का ये जो अभिशाप है, श्राप है, ये सच है या नहीं। देखिए बच्चों, दिस इज द टट्स टूम्ब, और देखिए ये म्यूरल्स, भित्ति चित्र जो यहाँ पर बने हुए हैं। दिस इज द कॉफिन मेड ऑफ गोल्ड, ताबूत है ये। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for the long first look. बच्चों, जाही हवास ये है सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के। उन्होंने झुककर टट की बॉडी को पहली बार देखा और उन्होंने कहा कि मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन। जो किंग की मम्मी थी, डेड बॉडी थी, वो बुरी अवस्था में थी, क्योंकि जो कार्टर ने उनके साथ 1920 में किया था उसकी वजह से। कार्टर, Howard Carter, that is what the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. बच्चों, हावर्ड कार्टर ही थे वही पर्सन जिन्होंने 1922 में डिस्कवर की थी, खोजी थी टट की टूम। ये बच्चों थे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटेन के रहने वाले आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स पुरातत्व विशेषज्ञ। और बच्चों, उन्होंने बहुत सालों तक फ्यूटाइल सर्चिंग की। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस, सर्चिंग मीन्स खोजना। बहुत सालों तक वो वैली ऑफ द किंग्स में खोजते रहे और बहुत सालों बाद, बहुत महीनों बाद उनको ये मम्मी मिली किंग टट की 1922 में। Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. जो कंटेंट मिले, जो भी वस्तुएं मिली किंग टट की मम्मी के साथ, वो हेस्टिली मीन्स जल्दी जल्दी, रैंसैक्ड मीन्स सर्च की गई थी एंटीक्विटी में, प्राचीन काल के अंदर, लेकिन वो आश्चर्यचकित रूप से पूरी थी, यानी कि सारा का सारा सामान वहाँ पर उपलब्ध था जो भी किंग टट के साथ दफनाया गया होगा। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोज लेजेंड। बच्चों, ये रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन थे जो आज तक मिला था किसी भी किंग की बॉडी के साथ। बहुत ज़्यादा सोना वहाँ पर दफनाया गया था किंग टट के साथ, और ये बन गया है अब एक पार्ट फेरो के लेजेंड का, राजा की स्टोरी का, राजा की कहानी का। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, स्टनिंग मीन्स ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, बहुत ही खूबसूरत। आर्टिफैक्ट्स मीन्स कलाकृतियाँ जो कि गोल्ड की बनी हुई थी, सोने को बनी हुई थी। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन। बच्चों, यहाँ मैं तुम्हें रिसरेक्शन के बारे में बताती हूँ। इजिप्शियन लोग, मिस्र के लोग बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में, रिसरेक्शन में, रीबर्थ में। उन्हें लगता था कि मृत्यु के बाद एक और जीवन है,
इसलिए जिसकी भी मृत्यु होती राजा की, वो उसके साथ वो सारा सामान दफनाया करते जो भी उसको अगली ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगा। जूतों से लेकर, कपड़ों से लेकर, खाने पीने के सामान तक बच्चों सब कुछ दफनाया जाता था राजा के साथ, ताकि आफ्टर लाइफ में उन्हें कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो बच्चों ये इजिप्शियन थे, ये रिसरेक्शन यानी कि रीबर्थ में विश्वास रखते थे। कोज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। तो जो जो चीज़ें उनके साथ दफनाई गई थी वो आज भी हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। बट Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife। बच्चों किंग टट के साथ भी वो सारी चीज़ें दफनाई गई थी जो उन्हें अगली ज़िंदगी में चाहिए हो सकती थी, जैसे कि बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम मीन्स जैसे चेस होता है, कैरम होता है, इस तरह के बोर्ड गेम दफनाए गए थे। अब ब्रॉन्ज रेजर, दाढ़ी बनाने वाला रेजर पीतल का बना हुआ। लिनन अंडरगारमेंट्स, लिनन होता है बच्चों बहुत से सॉफ्ट कपड़ा, नरम मुलायम कपड़ा, उसके बने हुए अंडरगारमेंट्स। एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, खाने की पूरे बहुत सारे सामान और वाइन भी, पीने के लिए वाइन भी उसमें दफनाई गई थी। अब देखिए बच्चों, ही इज हावर्ड कार्टर डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब इन 1922। ये है हावर्ड कार्टर जिन्होंने 1922 में टट के टॉम्ब को डिस्कवर किया था। बच्चों आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, इस तरह की कलाकृतियां मिली हैं उनकी टॉम्ब में किंग टट के साथ जो दफनाई गई थी। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins। बच्चों महीने लग गए हावर्ड कार्टर को रिकॉर्ड करने में फेरो के फ्यूनरी ट्रेजर्स को। जो फ्यूनरी दफन संबंधी ट्रेजर मीन्स खजाना, जो जो दफनाया गया था, तो महीनों लग गए उस सामान की लिस्ट बनाने में। और फिर कार्टर को इन्वेस्टिगेट करना था, पता लगाना था, खोजबीन करनी थी उनके 3 नेस्टेड कॉफिन्स की। 3 ताबूतों के अंदर वो दफनाए गए थे। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड अडोर्न्ड विद द गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स। बच्चों जब पहला ताबूत खोला गया तो उसमें श्राउड मिला, कफन मिला, जिसके ऊपर माला थी विलो की और ओलिव लीव्स की, जैतून की पत्तियों की। वाइल्ड सेलरी, अजवाइन मिले हैं। लोटस पेटल्स, कमल के फूल के पत्ते मिले हैं। एंड कॉर्नफ्लावर्स, मक्की के दाने मिले हैं। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बेरियल इन मार्च और अप्रैल, जिसे पता चलता है उनको मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। व्हेन ही फाइनली रीच द ममी दाओ ही रेन इनटू ट्रबल। बच्चों जैसे ही वो कॉफिन वगैरह को हटाकर मम्मी के पास पहुंचे, उस डेड बॉडी के पास पहुंचे, मुसीबत शुरू हो गई। The ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin। बच्चों जो रिचुअल की गई थी, दफनाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें रेजन्स का प्रयोग किया गया था। रेजन्स क्या होते हैं? किशमिश। अब तुम्हें पता ही है किशमिश होते हैं स्टिकी, चिपचिपे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, टट की बॉडी के बॉटम में वो सॉलिड गोल्ड के साथ चिपक गए थे और समय के साथ वो पिघलते गए और टट की बॉडी उनके कॉफिन, सोने के ताबूत के साथ चिपक गई बिकॉज ऑफ रेजन्स, बिकॉज ऑफ किशमिश। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। अब हावर्ड कार्टर कहते हैं कितना भी लेजिटिमेट यानी कि जेन्युइन फोर्स, बल लगा लो, लेकिन हावर्ड कार्टर की बॉडी तो हिल ही नहीं पा रही थी। व्हाट वाज टू बी डन? अब क्या किया जाए? बहुत बड़ा प्रश्न था जिसका उत्तर हावर्ड कार्टर खोज रहे थे। अब कैसे किंग की बॉडी को अलग किया जाए उनके गोल्ड कॉफिन से? देखो बच्चों, 3 नेस्टेड कॉफिन्स। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins। बच्चों इजिप्ट की बात चल रही है, इजिप्ट के रेगिस्तान की बात चल रही है, साउथ इजिप्ट की बात चल रही है, दक्षिणी मिस्र की बात चल रही है। वहाँ पर सूर्य बच्चों बहुत तेज़ चमकता है, बहुत गर्मी हो जाती है। वो इतना तेज़ चमकता है जैसे हथौड़े चल रहे हों। तो वो हथौड़े का काम कर सकता है। कार्टर ने एक आइडिया अपनाया। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। बच्चों कई घंटों तक किंग टट की ममी को ब्लेजिंग सनशाइन, बर्निंग धूप के अंदर, चमकती धूप के अंदर रख दिया गया। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान हो गया था, बहुत ज़्यादा। बट नथिंग बज्ड, बज्ड मीन्स मूव्ड, कुछ भी नहीं हिला। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। अब बच्चों कुछ भी नहीं हिला। फिर उसने साइंटिफिक डिटैचमेंट यानी कि साइंटिफिक अलूफमेंट, वैज्ञानिक रूप से वो हट गया और उसने कहा कि अब तो उनकी बॉडी को
हटाने के लिए, गोल्ड कॉफिन से अलग करने के लिए चीजल का, छेनी का प्रयोग किया जाएगा। बीनीथ, बीनीथ मीन्स अंडर, नीचे। उनके लिम्स, लिम्स मीन्स ऑर्गन, ट्रंक मीन्स धड़। बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, तो किंग के रिमेन, किंग की बॉडी को हटाने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाएगा। छेनी मार मार कर बॉडी को कॉफिन से अलग किया जाएगा। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, फिर भी कार्टर के पास बच्चों कोई और रास्ता भी नहीं था, अब उसे यही करना था जो उसने भी बताया, छेनी का प्रयोग। इफ ही हैडंट कट circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold, in Tut's time the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them। बच्चों, टट के समय के अंदर ना जो भी रॉयल्स थे, राजा महाराजा थे या फिर शाही परिवार से संबंधित व्यक्ति थे, वो समझते थे कि काश हम अपनी ना रिचेस को, अपनी शान बान को, अपने सोने को अपने साथ ले जाएं। इसलिए जब भी उन्हें दफनाया जाता था, बहुत सारे सोने के साथ दफनाया जाता था। और बच्चों, यही कारण था, वहाँ पर बहुत सारे चोर लुटेरे थे जो वैली ऑफ द किंग्स के अंदर ममीज को तो तहस नहस कर देते थे, और केवल सोने के लिए, उनको सोने से मतलब था, मम्मी से उनका कोई लेना देना नहीं था। अब क्योंकि कार्टर के पास बहुत कम चॉइस थी, बिकॉज thieves most certainly would have circumvented means धोखा देना, वो धोखा देकर जो thieves थे, जो चोर थे, गार्ड्स को, सिक्योरिटी गार्ड को, ripped it apart, cut into pieces to remove the gold, किंग टट की बॉडी को, मम्मी को पीसेस में काट कर फेंक देते, क्योंकि उनको सिर्फ गोल्ड से मतलब था, और वो तबाह कर देते किंग टट की मम्मी को। किंग टट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, बच्चों, चमकदार सोने के साथ किंग टट को अथाह सोने की चीज़ों के साथ दफनाया गया था। क्या क्या है हम देख लेते हैं। प्रीशियस कॉलर्स, कॉलर्स मीन्स नेकलेस, सोने के आभूषण, गले में पहने जाने वाले। इनलेड नेकलेसेस, जड़े हुए सोने के आभूषण। ब्रेसलेट्स, हाथ में पहने जाने वाले आभूषण। रिंग्स, अंगूठियाँ। एम्यूलेट्स, ताबीज़। सेरेमोनियल एप्रन, बच्चों, जब वहाँ पर उन्हें दफनाया गया होगा तब पहने जाने वाला एप्रन। सैंडल्स, बच्चों, सोने की बनी हुई सैंडल्स, पैरों में पहने जाने वाली सैंडल्स। शेल्स फॉर हिज फिंगर्स, ताबीज़ थे बच्चों, और फिंगर्स के लिए और टोज के लिए अंगूठियाँ थी। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और उनका खुद का कॉफिन भी प्योर गोल्ड का बना हुआ था, और उनका मास्क, चेहरे पर लगाने वाला मास्क भी, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने के बने हुए थे ये सारी चीज़ें। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, बच्चों, टट को उसकी अडॉर्नमेंट यानी कि गहनों से सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कार्टर के लोगों ने मम्मी के हेड को अलग कर दिया। एंड सेवर्ड मीन्स कट नियरली एवरी मेजर जॉइंट, हर जॉइंट को जहाँ पर भी अपना शरीर जुड़ा हुआ है उस जोड़ को काट दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, बच्चों, जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, किंग की मम्मी से उनके आभूषणों को अलग कर दिया गया, उन्होंने रीअसेंबल कर दिया, बॉडी को दोबारा से जोड़ दिया एक लेयर के अंदर, और सैंड के अंदर, वुडन बॉक्स के अंदर एक लकड़ी का बॉक्स लिया, उसके ऊपर मिट्टी बिछाई, एंड पैडिंग, उसके ऊपर गद्दी बिछाई, और वहाँ पर उसकी बॉडी को रीअसेंबल करके रख दिया। कंसील द डैमेज, ताकि जो डैमेज हुआ है वो छुपाया जा सके। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, अब बच्चों, सोने के कॉफिन से वो वुडन बॉक्स के अंदर आ गया है, और अब यहीं पर किंग टट रेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए बच्चों, ब्रेसलेट एंड एम्यूलेट ऑफ किंग टट। ये बच्चों देखिए, रिंग्स मेड ऑफ प्योर गोल्ड, और ये बच्चों सैंडल्स जो खुद सोने की बनी हुई है, यू कैन सी। इसे तुम पता लगा सकते हो कि उनकी रिचेस कितनी ज्यादा थी, कितने अमीर थे इजिप्शियन किंग्स। आर्कियोलॉजी has changed substantially in the intervening decades. Decade means दशक, 10 वर्षों का समूह इज कॉल्ड अ डेकेड। तो इंटरवीनिंग मतलब बीच के सालों में। आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व विज्ञान। सब्सटेंशियली मीन्स इन ग्रेट अमाउंट, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान बीच के दशकों के अंदर। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। बच्चों, अब उनका ध्यान सोने पर नहीं है, खजाने पर नहीं है, ट्रेजर पर नहीं है, अब उनका ध्यान है फैसिनेटिंग एट्रैक्टिव डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज, रहस्य, जिज्ञासा पैदा करने वाले रहस्य डेथ के। अब उनका ध्यान है कि एक किंग कैसे अपने जीवन में जिया और उसकी मृत्यु कैसे हुई, जो जिज्ञासा पैदा करने वाली बात है। अब सोने की ओर उनका ध्यान नहीं है, खजाने की ओर उनका ध्यान नहीं है। It also uses more sophisticated tools including medical technology। बच्चों, अब उन्होंने नए नए टूल्स, जटिल टूल्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, मेडिकल टेक्नोलॉजी का, तकनीक
जो चिकित्सा की नई नई तकनीकें हैं उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया गया है। इन 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact। बच्चों 1968 की बात है, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर के डिस्कवरी के 40 साल बाद की बात है। एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी क्या होती है बच्चों? कॉम्पोजिशन ऑफ अ बॉडी, जो पूरी बॉडी का अध्ययन करते हैं वो वाले प्रोफेसर, उन्होंने किंग की मम्मी का एक्सरे किया और रिवील किया, दिखाया एक स्टार्टलिंग फैक्ट, सरप्राइजिंग तथ्य उन्होंने दिखाया। बीनीथ द रेजिन द केक्स हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। बच्चों बीनीथ द रेजिन, रेजिन मीन्स किशमिश के बीनीथ, अंडर, केक्स द चेस्ट, जिसने केक कर दिया था, टाइटली अटैच कर दिया था उसकी छाती को उसके कॉफिन से, वहाँ पर ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन मीन्स छाती की हड्डी, और फ्रंट रिब्स, आगे की पसलियाँ गायब हैं उसके शरीर में, है ही नहीं। ब्रेस्ट बोन यानी कि छाती की हड्डी और रिब्स पसलियाँ वो गायब हो चुकी हैं। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography। बच्चों आजकल अगर खोजबीन करनी है इस तरह की चीज़ों की तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सिटी, जो सिटी स्कैन में वर्ड यूज़ होता है वही, यानी कि सिटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3-डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। बच्चों बहुत सारी रेज होती हैं, एक्सरेज होती हैं जो ब्रेड की तरह काम करती है और एक मनुष्य की वर्चुअल बॉडी, आर्टिफिशियल बॉडी तैयार की जाती है, वो भी 3-डायमेंशनल यानी कि 3D बॉडी तैयार की जाती है। व्हाट मोर वुड बी अ सिटी स्कैन कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे। अब एक्सरे से ज़्यादा सिटी स्कैन क्या रिवील करेगा, क्या बताएगा, क्या नई खोज होगी? एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और क्या जो आज तक लिंगरिंग है, जो आज तक लटके हुए हैं 2 प्रश्न किंग टट के बारे में, क्या वो उनका उत्तर दे पाएगा सिटी स्कैन? क्या है वो 2 प्रश्न? हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ डेथ, और वो कितने वर्षों का था, कितने साल का था जब उसकी मृत्यु हुई। हम कह रहे हैं वो टीनेजर था, लेकिन एग्जैक्टली कितने साल का था जब उसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु कैसे हुई? क्या नेचुरल डेथ थी या उसको मर्डर किया गया था? देखिए बच्चों, दीज आर द इमेजेस ऑफ सिटी स्कैन एंड दिस इज द वर्चुअल बॉडी ऑफ किंग टट, जो कि सिटी स्कैन के द्वारा तैयार की गई है। King Tut's demise means death, was a big event even by royal standards. He was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty। बच्चों किंग टेट की जो डेथ थी, जो डिमाइस था, जो निधन था, वो बहुत बड़ी इवेंट थी। क्यों? रॉयल स्टैंडर्ड के द्वारा भी, शाही कानूनों के द्वारा भी, क्योंकि वो अपनी फैमिली का, राजवंश का आखिरी उत्तराधिकारी था। उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई एयर नहीं था। रेटल ऑफ डायनेस्टी, बच्चों उसकी मृत्यु थी एक राजकुल की मृत्यु, एक राजवंश की मृत्यु। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। लेकिन आज भी जो हमारे पास तथ्य मौजूद हैं उनकी मृत्यु के, पासिंग अवे मीन्स डेथ के, वो आफ्टरमैथ, आफ्टर इफेक्ट्स अनक्लियर हैं। आज भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उनकी डेथ नेचुरल थी या मर्डर था। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of 18th dynasty's golden age। बच्चों Amenhotep III या तो टट के फादर थे, पिताजी थे, या दादाजी थे, हम नहीं कह पा सकते कि वो कौन थे, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली किंग थे, बहुत शक्तिशाली फेरो थे, जिन्होंने लगभग 4 डेकेड्स तक, 4 डेकेड्स, दशक यानी कि 40 वर्षों तक राज किया था। 18th डायनेस्टी थी, गोल्डन एज थी वो इजिप्ट की, बहुत सालों तक, 40 सालों तक उन्होंने राज किया था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt। बच्चों इनके बाद इनका पुत्र Amenhotep IV गद्दी पे आया और उसके काल में एक स्ट्रेंज मीन्स अजीब सा राज उसने चलाया इजिप्ट के अंदर, प्राचीन मिस्र के अंदर। The new pharaoh promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna। बच्चों उन्होंने क्या अजीब अजीब काम किए अमेनहोटेप IV ने? सबसे पहले तो नए फेरो ने, नए राजा ने प्रमोट किया, बढ़ाया वर्शिप ऑफ द एटन। एटन कौन थे बच्चों? सूर्य के देवता। द सन डिस्क, सूर्य का चक्र। उन्होंने पुराने वाले जो
इनके वो थे गॉड, उनको हटा दिया और कहा अब सभी एटन की पूजा करेंगे, और उसी वजह से उन्होंने अपना नाम भी रख लिया अखेनेटन, जिसका मतलब था सर्वेंट ऑफ द एटन, नौकर एटन का। एंड मूव टू द रिलीजियस कैपिटल, उन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी भी बदल ली फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स, जो कि पहले थीब्स थी, अब वो चले गए हैं नई सिटी में अखेनेटन की, जो कि आज जानी जाती है अमारना के नाम से। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमन, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। एक बहुत ही बुरा काम इन्होंने ये किया, इन्होंने अटैक किया अमुन के ऊपर। अब अमुन कौन था बच्चों? अ मेजर गॉड, बहुत बड़े भगवान थे वहाँ के। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनके मंदिरों में उनके आइडोल्स को, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। क्लोजिंग द टेम्पल्स, और अमुन के टेम्पल्स को, मंदिरों को बंद कर दिया गया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. बच्चों, रे जॉनसन हैं, डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर के लग्जर के अंदर। उन्होंने जब एंशियंट थीब्स की साइट को देखा तब उन्होंने कहा बहुत ही हॉरिफिक टाइम था वो, जब अमेनहॉटप IV का राज था, डरा देने वाला समय था। The family that had ruled for centuries was coming to an end. वो फैमिली जिसने वर्षों तक राज्य किया था अब खत्म होने वाली थी। And then Akhenaten went a little wacky, क्योंकि अब उसका जो उत्तराधिकारी था, जो अब गद्दी पर बैठा था अखेनेटन, वैकी हो गया था, सन की हो गया था। देखिए बच्चों, अमेनहॉटप III, जो कि हम नहीं कह सकते दादाजी थे या पापा थे हमारे किंग टट के। अमेनहॉटप IV, जिन्होंने अपना नाम बदल लिया था अखेनेटन। यह है बच्चों एटन, द सन डिस्क, जिसकी पूजा शुरू कराना किया था अखेनेटन ने। और यह है बच्चों अमुन, जिसकी मूर्तियों को और मंदिरों को बंद करवा दिया था अखेनेटन के द्वारा। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Samankhare appeared briefly and exited with hardly a trace. अखेनेटन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमयी रूलर आए, शासक आए, समानखारे उनका नाम था, और वो बिना किसी पहचान के चले गए। And then a very young Tutankhamen took the throne, king named Tut as is widely known today. और उनके बाद आए बच्चों टूटनखामेन, थ्रोन के ऊपर, गद्दी के ऊपर, किंग टट के नाम से उन्हें आज भी जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटनखामेन, उन्होंने गद्दी पर आते ही अपना नाम बदल लिया टूटनखामेन, जिसका मतलब है लिविंग इमेज ऑफ अमुन। अमुन वही जिसकी अखेनेटन ने सारी मूर्तियों को तुड़वा दिया था, यानी कि उन्होंने उसी गॉड को दोबारा से पूजा करना शुरू करवाया। जीती जागती मूर्ति अमुन की उन्होंने अपना नाम रख लिया। एंड ओवरसो अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और निगरानी की कि रेस्टोर किया जाए, पुनः स्थापित किया जाए पुरानी परंपराओं को। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years, 9 सालों तक उन्होंने राज किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. बच्चों, regardless of his fame, fame means प्रसिद्धि, speculation means कल्पना के अनुसार, वो अपने फेट के बारे में, अपनी फेम के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, अपनी प्रसिद्धि के बारे में नहीं जानते थे। Tut is one mummy among many in Egypt. इजिप्ट के अंदर टट तो एक मम्मी है। How many? No one knows. वहाँ पर कितनी है वैली ऑफ द किंग्स के अंदर, किसी को नहीं पता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 so far and is still counting. बच्चों, एक इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था गणना करने के लिए, इन्वेंट्री मीन्स गणना करने के लिए, 2003 के अंदर, जिन्होंने अब तक 600 रिकॉर्ड कर ली है ममीज, और अभी भी गिनती चालू है। तो 2003 की बात है बच्चों, पर 2020 में आ गए हैं, तो बहुत सारी ममीज आई थिंक उन्होंने काउंट कर ली होंगी। The next phase, scanning the mummies with a portable city machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. बच्चों, वहाँ पर अगला जो फेज था वो था ममीज को स्कैन करने का, ममीज की स्कैनिंग करने का। पोर्टल मीन्स मूवेबल, सिटी स्कैनर मशीन वहाँ पर डोनेट की गई, दान में दी गई नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा, और सीमेंस मैन्युफैक्चरर, बनाने वाले, मशीन बनाने वाले सीमेंस कंपनी के द्वारा। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन इन डेथ एज ए लाइफ, मूविंग रियली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। किंग टट बच्चों अपने जीवन काल में भी अपने कंट्रीमैन से, अपने देश के लोगों से बहुत आगे था, और मृत्यु में भी बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि उनकी पहली मम्मी है जिसको स्कैन किया जाएगा, फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन्ड। देखिए बच्चों, यह है किंग टट का थ्रोन, प्योर गोल्ड का बना हुआ, एंड दिस इज द वैली ऑफ द किंग्स। A
CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-rays images in cross-section. Tut's head scanned in 0.62 mm slices to register its intricate structure, takes on eerie detail in the resulting image. बच्चों, जो CT स्कैन मशीन थी, स्कैन करने के लिए मम्मी को हेड टू टो, सर से लेकर पांव तक, वहां पर वो क्रिएट करती 1700 डिजिटल एक्सरे क्रॉस सेक्शन के अंदर टट के सिर का 0.62 मिलीमीटर के अंदर, ताकि उसके सिर का इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, एक एक भाग का पता लगाया जा सके और सारी ईरी डिटेल, ईरी मीन्स हॉरिबल, डरा देने वाली जो डिटेल है वो सामने आ जाए इमेज के रूप में. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy begin to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. बच्चों, एक टीम तैयार कर ली गई स्पेशलिस्ट की रेडियोलॉजी में. रेडियोलॉजी वाले वो लोग होते हैं जो एक्सरे करते हैं, फोरेंसिक साइंस वाले लोगों के बारे में, और एनाटमी जो शरीर का अध्ययन करते हैं. इन लोगों की एक टीम तैयार कर ली गई ताकि प्रोब पता लगाया जा सके सीक्रेट्स का जो आज तक विंगेड गॉडेस ने हाइड कर रखे थे. अब ये विंगेड यानी कि पंख वाली गॉडेस मीन्स देवी, उनके बेरियल श्राइन के अंदर बच्चों का मकबरा जो था उसके ऊपर एक पिक्चर लगी हुई है, भित्ति चित्र बना हुआ है विंगेड गॉडेस का, एक देवी का जिसके पंख हैं. तो आज तक उस देवी ने जिस सीक्रेट्स को, जिन रहस्यों को दबा कर रखा था, आज वो सारे खुल जाएंगे जब किंग टट की मम्मी का होगा सिटी स्कैन. द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरिड टट टूम in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and flight of stairs into the swirling sand around. बच्चों, जिस रात को स्कैन होना था, वर्कमैन, काम करने वाले जो लोग थे, वो टट की टूम के पास गए, टट की कब्र के पास गए, बॉक्स के पास, और जैसे कि ताबूत को 4 लोग उठाते हैं, वैसे ही पॉल बेयरर्स, ताबूत को ले जाने वाले लोगों की तरह उन्होंने उसको उठा लिया. फिर वो रैंप, ढलान की ओर आए और फिर सीढ़ियों से भंवर के साथ वो बाहर सैंड के अंदर यानी कि रेगिस्तान के अंदर आ गए. देन रोज on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. बच्चों, फिर एक ट्रेलर के अंदर उनको डाल दिया गया जो कि उनको स्कैनर के अंदर ले गई. 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic फैंस. बच्चों, थोड़ी ही देर में 20 मिनट के बाद 2 लोग आए. स्प्रिंटेड मीन्स वेंट, वो एक ऑफिस से आए थे, पास के ऑफिस से. वो वाइट प्लास्टिक के फैन लेकर आए थे, पंखे लेकर आए थे. द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन. कर्स ऑफ द फेरो जॉक द गार्ड नर्वसली. बच्चों, वो क्या करने आए थे? वो 2 प्लास्टिक फैन लेके, $1 million की बहुत महंगी वो सिटी स्कैन की मशीन खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके कूलर के फैन में मिट्टी चली गई थी. एक गार्ड ने, सिक्योरिटी गार्ड ने हंसते हुए कहा, यही है कर्स ऑफ द फेरो, उस राजा का अभिशाप. ये देखिए बच्चों, मम्मी ऑफ किंग टट, और ये है बच्चों वो विंगेड गॉडेस जिसने हाइड कर रखे थे सारे सीक्रेट्स. Eventually means finally, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over the workmen who carried back to his tombs. Finally, जो substitute fans थे वो white कलर के प्लास्टिक फैंस जो लेकर आए गए थे, उन्होंने अपना काम पूरा किया, प्रोसीजर को, प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया और चेक किया गया कोई भी तथ्य लॉस्ट यानी कि गुम नहीं हुआ है. टेक्नीशियंस ने टट की बॉडी को फिर से उन्हीं वर्कमैन, काम करने वाले लोगों को दे दिया जो वापस उसको उसकी टूम के अंदर रखाए, कब्र के अंदर रखाए. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had led him so long ago. बच्चों, 3 घंटे से भी कम समय तक वो वहाँ से गायब रहा अपनी कब्र से, और फ्यूनरी प्रीस्ट ने जहाँ पर उसे दफनाया था, और 3 घंटे बाद यानी कि सिटी स्कैन होने के बाद दोबारा उनको अपने रेस्टिंग प्लेस के अंदर लाकर रख दिया गया जहाँ पर वो कई वर्षों से पीस, शांति के साथ रेस्ट कर रहे थे. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images on Tut on a computer screen. बच्चों, सिटी स्कैनर मशीन के पास जो टेक्नीशियन बैठा था, उसने बहुत ही astonishing, surprising images दिखाई किंग टट की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. A grey head took shape from a scattering of pixels. बहुत सारे पिक्सल्स का प्रयोग करके एक शेप बन गया, ग्रे कलर का एक सिर बन गया. And the technician spun and tilted in every direction. और टेक्नीशियन उसे स्पन यानी कि मूव कर सकते थे. Tilted means टेढ़ा मेढ़ा कर सकते थे हर दिशा के अंदर. नेक
वर्टेब्रेई appeared as clear as in an anatomy class. उनके बच्चों रीढ़ की हड्डी बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही थी, जैसे कि एक एनाटॉमी क्लास के अंदर दिखाई देती है. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, कुछ और भी इमेजेस थी जिनमें दिख रहा था उनका हाथ. सेवरल इमेजेस ऑफ रिब केज, उनकी पसलियों का ढांचा. एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, और उनकी खोपड़ी. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, अब प्रेशर खत्म हो चुका था, जो टेंशन थी वो खत्म हो चुकी थी. सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवाज स्माइल्ड, विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड बीन गॉन सीरियसली रॉन्ग. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट फॉर नॉट अ सेकेंड, ही सेड. आई वॉज सो वरिड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. बच्चों, अब यहाँ पर जाही हवास जो सिटी स्कैन मशीन के साथ खड़े थे, लगातार काम कर रहे थे, उन पे बहुत प्रेशर था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है किंग की मम्मी के साथ. लेकिन अब वो रिवील थे, अब वो काफ़ी खुश थे, काफ़ी उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि किंग की बॉडी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ. उन्होंने कहा, मैं पिछली रात बिल्कुल नहीं सोया, एक भी सेकंड के लिए नहीं सोया. मैं बहुत वरिड था, बहुत चिंतित था, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए और सोना चाहिए. अब मैं आराम से सो सकता हूँ. देखिए बच्चों, ये है पिक्चर म्यूरल इन किंग टट्स टूम शोइंग किंग टट विद ओसाइरस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ. किंग टट हैं, ये एक गॉड के साथ, गॉड है बच्चों आफ्टर लाइफ के, जो अगले जन्म के गॉड है, रिसरेक्शन के गॉड हैं, उनका नाम है ओसाइरस. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wing had stopped. तो सब कुछ हो चुका है, सिटी स्कैन किया जा चुका है. अब वो मेटल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, अब हवा भी रुक चुकी है. The winter air lay cold and still like death itself in the valley of the departed. Valley of the departed, उस कब्रिस्तान के अंदर सब कुछ ठंड है, विंटर जैसी ठंड, जमा देने वाली ठंड, डेथ मृत्यु जैसी ठंड. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, और किंग टट की टूम के ऊपर है, आकाश के अंदर है ओरायन तारामंडल. द कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसाइरस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग. बच्चों, ओरायन तारामंडल इजिप्शियन ये मानते थे कि वो आत्मा है ओसाइरस की. अब ओसाइरस कौन है? गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, दूसरी जिंदगी के भगवान. वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो बॉय किंग को लगातार देख रहे हैं, हमारे किंग टट को लगातार देख रहे हैं. सोर्स नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 207 नंबर 6. तो बच्चों देखिए, दिस इज ओरायन कॉन्स्टेलेशन, ओरायन तारामंडल जो टट की टूम के ऊपर सीधे आकाश के अंदर है. And this is Osiris, the god of afterlife. And these are the beautiful murals inside. कितने सुंदर से भित्ति चित्र आप देख सकते हैं. And this is what King Tut's tomb is hiding. देखिए, burial chamber, hidden room, treasury and stairway. तो बच्चों, आज हमने देखा कैसे हावर्ड कार्टर ने खोज की 1922 में किंग टट की मम्मी की, और कैसे उनका सिटी स्कैन किया गया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को पूजा शर्मा. यहाँ पर आपको 9 to 12 के सभी चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑल ऑफ यू. डू सब्सक्राइब पूजा शर्मा ऑन यूट्यूब.